पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। योगी बाबा एक बार फिर यूपी की विधानसभा में गरजे हैं और कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब खिलवाड़ किसने किया है, आप इन तस्वीरों में फिर से देख सकते हैं। यह हैरान कर देने वाला वीडियो लखनऊ के गोमती नगर से 31 जुलाई को सामने आया और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, हंगामा मच गया। इस वीडियो ने हर किसी को शर्मसार करके रख दिया। घटना यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जिसे इस वक्त योगी बाबा के राज में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। लेकिन इस घटना ने अब लखनऊ में ही महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल इन दिनों पूरे उत्तर भारत में भारी बरसात ने आफत मचा रखी है। जगह जगह से तबाही के मंजर और जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में 31 जुलाई को लखनऊ में भी खूब झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद कुछ लोग जल भराव में फंसते दिखे तो कुछ लोग मस्ती करते दिखे। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे बारिश के जमे पानी में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद ये नजारा पूरी तरीके से बदल गया। वहां मौजूद कुछ हुड़दंगी आने जाने वाले लोगों पर और गाड़ियों पर पानी फेंकने लगे। इन बदमाशों ने पुरुषों के साथ साथ वहां जाने वाली महिलाओं को भी नहीं बख्शा और उनके साथ भी अभद्रता की। देखिए ये वीडियो, इसमें साफ देखा जा सकता है कि भारी जल भराव के बीच जैसे तैसे एक परिवार निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां मौजूद हुड़दंगियों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि उस मोटरसाइकिल पर एक महिला भी बैठी है। वो गिर सकती है या उसे चोट भी लग सकती है। इन्हें तो बस अपनी मस्ती की ही पड़ी है, फिर चाहे इसमें किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। देखिए इन तस्वीरों को। गंदे पानी में मस्ती कर रहे ये बदमाश पहले तो बाइक सवार के मुंह पर पानी उछालते हैं, उन्हें रोकते हैं और फिर नीचे गिरा देते हैं। महिला हाथ जोड़कर उन बदमाशों से छोड़े जाने की गुहार लगाती रही, लेकिन ये बदमाश तो उसे मोटरसाइकिल से गिराकर ही माने। फिर से देखिए। जैसे तैसे मोटर सवार युवक खुद को संभालता है, अपनी बाइक को मुश्किल से उठाता है और फिर महिला को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसने शासन प्रशासन को हिलाकर रख दिया। अब बात यूपी में महिलाओं से बदसलूकी की हो और उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ रिएक्ट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? घटना का वीडियो देखने के बाद योगी बाबा ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और पुलिस प्रशासन पर बरस पड़े। सबसे पहले बाबा ने ईस्ट लखनऊ के डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी को पद से हटाया और उसके बाद एसएचओ और चौकी इंचार्ज को भी निलंबित कर डाला। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं,
इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। यूपी सीएम जब एक्शन में आते हैं तो अच्छे अच्छे अपराधी पैंट गीली कर देते हैं, फिर भला ऐसे छुट्टन बदमाश कैसे खुले में घूमते। पुलिस ने हरकत में आते ही घटना के 2 मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकियों की भी पहचान कर गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। कल दिनांक 31/7/2024 को ताज होटल के निकट में एकदम से जब बारिश हुई थी तो वहां पे जो है काफी पानी एकत्रित हो गया था और कुछ अराजक तत्व वहां पे जो है एक तरह से मॉब और क्राउड बना लिया था और उसके बाद में जो राहगीर थे जो वहां से निकल रहे थे उनके ऊपर पानी जो है बार बार फेंका गया और उसके बाद में जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे उनकी बाइक्स को रोका गया और उसी के तहत में एक दंपत्ति जा रही थी, उनके साथ में अभद्र व्यवहार वहां पे उन लोगों ने किया था। इसी के अनुक्रम में जो है थाना गोमती नगर के अंदर सुसंगत धाराओं के अंदर मुकदमा पंजीकृत कराया गया, समस्त सीसीटीवी फुटेजेस को अवलोकित किया गया और उसके अलावा जो है 5 टीमों का गठन किया गया और जिसके तहत में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और इसके अलावा 10 ऐसे अन्य अभियुक्त हैं जिनके नाम और एड्रेस हमारे को पता लग चुके हैं और इसके दौरान जो है अभी उनके गिरफ्तारी का प्रयास जारी है और उनकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी इसमें हो जाएगी। और इसमें जो है इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरतने पर एसएचओ गोमती नगर को और चौकी प्रभारी को और समस्त चौकी के में जितने भी कर्मचारी थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ में विभागीय कार्रवाई जो है इनिशिएट कर दी गई है। और इसमें जो है सीनियर लेवल पे जो डीसीपी ईस्ट है और एडिशनल डीसीपी ईस्ट है और एसीपी गोमती नगर है उनको तत्काल प्रभाव से वहां से हटा दिया गया है और उनको जो है ट्रांसफर आउट कर दिया गया है। तो देखा आपने कैसे एक महिला से अभद्रता करने वाले बदमाश फौरन योगी के रडार पर आ गए, साथ ही अपनी ड्यूटी ठीक से न करने वाले पुलिस वाले भी बैठे बिठाए नप गए। इससे पता चलता है कि यूपी में जब तक योगी है तब तक अपराध पर 0 टॉलरेंस नीति का उल्लंघन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी बाबा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके राज में अगर बहू बेटियों की इज्जत पर कोई बात आएगी तो उन पर रहम तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यूपी सीएम योगी के इस एक्शन पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।